Namaskaram, welcome to my YouTube channel. So, uh, आज हम इस बुक का न्यू चैप्टर लेने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये जो पुस्तक है वो जो कुछ भी बताती है वो जीवात्मा जगत के बारे में बताती है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक बात बताई जो सबको पता है कि ये जो शरीर है ये डिवाइडेड है किसमें, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, एंड देन फिर कारण शरीर और उसके भीतर बैठी आत्मा। तो ये खोज निकाला इनको भी अगर जैसे स्थूल शरीर को भी डिवाइड करते तो बहुत सारे सिस्टम्स निकलते हैं ना, अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, पाचन क्रिया, उपजन क्रिया, जनन क्रिया, वो सब ये सब उसको भी हम जैसे वैज्ञानिकों ने स्थूल शरीर को पूरा खोज निकाला है ना। तो उसके बाद एस्ट्रल बॉडी उसको भी खोज निकाले तो उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर उसके अंदर है कारण शरीर और उसके भीतर बैठी आत्मा। तो ये किताब जो बात करती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करती है। उस सूक्ष्म शरीर के भीतर कारण शरीर और आत्मा, ये अगर क्योंकि मैंने तो पूरा पढ़ रखा ना तो मुझे पता है कि ये अगर उसको पढ़ते ना तो बीच में ऐसी बातें आती है जब वो कहते हैं कि वहां पर उनकी अवचेतन मन में, देखो उनका भी अवचेतन मन, तो ये अवचेतन मन फिर किसका होगा, हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर इधर। क्योंकि अभी तो स्टेप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सत्य असत्य नहीं, लेकिन स्टेप बहुत बाकी है, ये कुछ उस लिमिट के आधार पर बता रहे। और एक और बता दो कि चूंकि ये ऑटो राइटिंग में बनी हुई है, विस्पी और रतु ने उन्होंने जो जो देखा और जो जो कमांड उनको मिली हो, बहुत सारी चीज़ें तो उनको बताने के लिए थोड़ी ना कहा होगा, कुछ तो लिमिटेशन स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे ना, सारे तो सारे राज नहीं हो सकते। तो जो उनको ऑर्डर के हिसाब से जितना आदेश हुआ होगा उनका उतनी ही उन्होंने बात बताई होगी। और फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो तुरंत मृत्यु के तुरंत बाद ही वो छठवें लोक में पहुंच गए थे। फिर थोड़ा और उन्होंने मेहनत की वहां पर ही रहकर तो वो सातवें लोक पर भी पहुंच गए। और वो स्वयं बताते कि सातवें लोक के बाद भी लोग हैं लेकिन वो उधर नहीं जा सकते क्योंकि सातवां लोग तो एक उस एरिया का एक अंतिम लोग है, तो उसके पार तो वो फिलहाल जब तक ये बुक लिखी गई थी उस दौरान तो नहीं गए थे, तो उसके बाद का तो बताया नहीं। लेकिन उन्होंने ये जरूर मेंशन किया है कि वहां से भली आत्माएं, उच्चतम आत्माएं जो है, वहाँ की जो लीडर आत्माएं, वो उनसे से वार्तालाप करने के लिए आती थी। तो यानी वहाँ के लोग हैं लेकिन वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे ना, तो उन्हें उनके बारे में नहीं पता। तो देखो बहुत सारी बातें तो पेंडिंग है। और वो ये भी बताते कि आप जिस स्टेज पर हो, यानी कि अगर वो छठे लोक में है तो वो सातवें लोक में अपने से एक उच्च लोक में जा सकते हैं, तो उतना वो बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहां का जो अंतिम लोक सातवां लोक था तो उसके परे वो नहीं जा पाए, तो उसके बाद की बात तो वो नहीं बता पाए कि चलो इस जीवात्मा जगत के बाद कौन सा जगत है, वो इस बुक में नहीं बताया। लेकिन है, ऐसा मेंशन जरूर है और ऑब्वियसली होगा। अच्छा, मैं अब और बताती हूँ कि मैंने एक वीडियो में महर्षि वेदव्यास जी के बारे में बताया था ना। तो महर्षि वेदव्यास जी जो थे उनका जो वैसे रियल नाम तो था कृष्ण, मैं नाम शायद भूल गई, एक किसी द्वीप पर द्वैपायन ऐसा करके, कृष्ण देव द्वैपायन करके ऐसा उनका कुछ नाम है, जो उनका मूल नाम है, जो उनका वास्तविक नाम है। कृष्ण तो जैसे द्वैपायन तो इसलिए पड़ा था क्योंकि वो किसी द्वीप के किनारे या ऐसे कुछ वहाँ पे वो जन्म लिया था। और कृष्ण जो है, कृष्ण थोड़ा डार्कर शेड को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे कृष्ण मतलब क्या होता है, सावला, मतलब सावले को हम क्या कहते हैं, डार्क शेड, और जो थोड़ा फेयर होते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइटर शेड। और फिर जैसे डार्क और लाइट शेड होता है ना, जैसे फाउंडेशन में हम चूज करते हैं तो डार्क शेड और लाइटर शेड को चूज करते हैं ना, जैसे मेरा लाइटर शेड पड़ता है, उसके अंदर भी फिर वार्म टोन और कूल टोन पड़ता है तो जैसे कि उष्ण और वो वाला कूल टोन वाला, तो जैसे कि मेरा वार्म टोन पड़ता है थोड़ा सा येलोइश, यानी कि मैं वो उससे भरी हुई है ना, अग्नि से भरी हुई इसलिए जो कहाँ फाउंडेशन पे आके। ठीक है, तो कृष्ण द्वैपायन करके ऐसा, आई एम नॉट मतलब थोड़ा तो श्योर ही हूँ,
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा तो आप देख लेना। तो वो उनका मूल नाम था, लेकिन उनको महर्षि वेदव्यास जी जो नाम है ना, ऐसे बहुत से ज्ञानी मिलेंगे जिनका मूल नाम तो कुछ और रहा होगा और उनको कुछ और उपाधि मिल गई होगी। तो वैसे ही उनको एक उपाधि मिली क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वेदों को व्यास का मतलब तो मैंने बताया ना, अच्छे से वर्गीकृत करे, स्टेप बाय स्टेप को अरेंज करे और इस तरह से संकलित वगैरह करे धार्मिक चीज़ों को, तो उनको व्यास की उपाधि मिलती है। और उन्होंने वेदों का किया था ना, इस तरह से उनका विस्तृत वर्णन या उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अरेंज या वर्गीकरण वगैरह, तो उनको महर्षि वेदव्यास जी की उपाधि मिली। देखो, महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे। अब पुराण और वेद ये सब क्या है, ग्रंथ है। अच्छा, थोड़ा मैं ये बता देती हूँ ग्रंथ क्या होते हैं। देखो, ग्रंथ को हम ऐसे मानते हैं ना कि कुछ वो होगा, धार्मिक होगा। तो चूंकि लिखते हैं ना हम, तो हमको पता है कि ग्रंथ तो राइटर भी लिखते हैं, है ना। तो ग्रंथ का रियल, क्योंकि हिंदी के अंदर हम लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी आता है। तो ग्रंथ क्या है, तो एज ए नॉर्मल अगर हम देखें ना, तो ग्रंथ का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ का अगर विस्तृत में वर्णन करें, एकदम व्यापक रूप से उसको बताए, उसको स्टेप बाय स्टेप उसका मतलब वास्ट रूप से उसको व्यापक रूप से बताए ना, उसका व्यापक रूप से वर्णन हो उस चीज़ का, तो वो ग्रंथ बन जाता है। तो धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, काव्य ग्रंथ भी होते हैं, और जैसे कि कोई हिस्टोरिकल चीज़ है उसका भी विस्तृत वर्णन है, तो ऐतिहासिक जो है वो भी ग्रंथ होते हैं। तो जो वेद है, पुराण है, ये हमारे क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। अब चलो ये भी बता देती हूँ कि वेद और जो पुराण है ना, वेद जो है वो श्रुति ग्रंथ है और जो पुराण है वो स्मृति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ जो सुनकर लिखे गए हैं और जो स्मृति ग्रंथ है वो एक तरह की कथा है, एक तरह की मतलब जो घटना घटित हो चुकी है उसका एक वाचन है, एक कथा है एक तरह से पुराण। चूंकि मैंने इन सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो पढ़ी थी बचपन में, मेरी स्कूल टाइम में, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में मेरा सत्संग वाला दौर चलता था, उस समय मैं सत्संग अटेंड किया करती थी। तो श्रीमद् भागवत की कथा मैंने सुन रखी है उस पुराणों में से, और मेरे पास अभी भी है वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा, जो मैं स्कूल टाइम में उस समय मैं उसको डेली इसका पाठ किया करती थी। अभी नहीं करती, उस समय क्या करती थी, जिसमें कृष्ण की कथा है, पूरा कृष्ण की लीलाओं का, और उसमें वो सब वर्णन है। तो उन पुराणों में मैंने तो यही पढ़ रखा है फिलहाल तो, लेकिन हाँ, वो पूरे उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। ठीक है, 18 पुराणों के नाम, जैसे कि वैसे वो पुराने मतलब हम ना केमिस्ट्री में कैसे वो पीरियोडिक टेबल को याद करते थे ना, तो वैसे ही मैंने उसको इस तरह से बनाया है कुछ याद करने की दृष्टि से, क्योंकि हम वो वाले है ना, रट्टा मार वाले, तो हमको ऐसी ट्रिक निकालनी पड़ती है। वैसे ये जो ट्रिक है ना, सबसे पहले मेरे जीवन दौर में सबसे पहले ये केमिस्ट्री में आई थी, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। मेरे जीवन काल में मैंने जितना देखा है, उसके बाद टीचर ने इसको मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी ट्रिक्स को यूज़ किया, और फिर धीरे धीरे ये जीके में आ गई, और आज जीके में बहुत वास्ट तरीके से चल रही है वो ट्रिक। चलो मैं बता ही देती हूँ। मैंने एक सेंटेंस बनाया, फिर उसके बाद उस पे आधार पर मैं उन पुराणों के 18 पुराणों के नाम बताऊंगी कि ब्रह्म पद पे विराजित विष्णु वायु भगवान के साथ, नारद जी, मार्कंडेय जी, अग्नि भगवान जी, इन सब के साथ भविष्य में ब्रह्मा जी, शिवलिंग जी और भगवान विष्णु के 12 अवतार, स्कंद अवतार, कृम अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, इन सब अवतारों के साथ उनका जो वाहन है गरुड़, उस पर विराजित होकर ब्रह्मांड की रचना करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम निकालते हैं कि वो पुराण कौन कौन से, ये याद करने की एक ट्रिक है, हम लोग ये बहुत क्या करते थे ना। तो मैंने बोला कि ब्रह्म पद्म पर विराजित, तो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण। ठीक है, कौन, विष्णु वायु भगवान के साथ, यानी कि विष्णु पुराण और वायु पुराण और भागवत पुराण, भगवान का भागवत पुराण। फिर नारद जी, नारद पुराण, अग्नि जी, अग्नि पुराण, मार्कंडेय जी, मार्कंडेय पुराण,
भविष्य में भविष्य पुराण, ब्रह्मा जी ब्रह्म पुराण, शिवलिंग जी लिंग पुराण, और भगवान विष्णु का वाराह अवतार यानी कि वाराह पुराण, स्कंद पुराण, क्रूम पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, इन सब अवतारों के साथ भगवान विष्णु के गरुड़ जो वाहन है उनके यानी कि गरुड़ पुराण के साथ वो ब्रह्मांड की रचना करेंगे, तो ब्रह्मांड पुराण। अब इसमें क्या आया, गरुड़ पुराण। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो महर्षि वेदव्यास जी लिंक जुड़ा हुआ ना, मुझे दिमाग में आया, तो ये जो भगवान जो महर्षि वेदव्यास जी उन्होंने जो 18 पुराण लिखे ना, उसके अंदर एक आया ना गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण के अंदर मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का पूरा विस्तृत में वर्णन है। ये जो अभी हम जीवात्मा जगत की पुस्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बता रही हूँ कि हमारे ज्ञानियों ने भी ये पहले, लेकिन वो उन्होंने संस्कृत में और थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा इजी वे में और भी अच्छे से समझने के लिए, लेकिन वो भी है और मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। गरुड़ पुराण के अंदर पितरलोक, ये जो है श्राद्ध पक्ष, ये सब क्या है, वो सारी चीज़ें जो मृत्यु के बाद होने वाली सारी घटनाओं का बहुत अच्छे से विस्तृत में उसका वर्णन है। तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। तो मैं बताऊँ कि वो वहाँ पर भी ये है, हमारे ज्ञानियों ने ऑलरेडी सब कुछ पहले से वहाँ पे लिख रखा है, लेकिन ईजी वे में समझने के लिए ये भी बहुत अच्छी है। अब ऐसा तो नहीं है वही लिख के गए तो वही होगा, अभी भी तो बेचारे बच्चे लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से है। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी कल शायद वीडियो बनाने की, कि वहाँ पे तुरंत जाने के बाद आपको स्मृति नहीं आती है कि आप यहाँ, मतलब आपको यही रहता है कि मैं तो धरती लोक का ही था, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, भले ही आप अच्छे लोक में भी पहुंच जाए फिर भी। इसी से रिलेटेड इस बुक के अंदर, हमारी द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इस बुक के अंदर एक कहानी है, जो कहानी विस्पी और ऋतु ऑटो राइटिंग के द्वारा अपनी माँ को सुनाते हैं, और ये इसमें वर्णन भी है। वो कहानी है झरने की और बूढ़े आदमी की कहानी। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि देखो वहाँ पे, यहाँ पे झरने का मेंशन है, और उस समय वो 6वें लोक में थी, यानी कि देखो वहाँ पे झरने की व्यवस्था भी है और पानी तो होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसके आगे हम जाएंगे ना, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर जल तो होंगी, जल की देवियाँ भी बहुत सारी होती है। चलो वो हम देखते हैं क्या आता है हमारे सामने, कुछ ऐसा कुछ। तो ये जो है, ठीक है, तो हाँ, वो जब बाद में आएगा ना, इसके आगे भी अगर कोई है, विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, तो सामने आएगा तो पता करेंगे ना उसके बारे में। हम ऐसे तो कैसे बोल दे, ऐसे तो कैसे, मुझे थोड़ी ना पता है। अभी मैंने क्या बोला, अभी जीवात्मा जगत कभी नहीं भेदा है, तो ऐसे कैसे बोल दूँ? तो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, हमको क्या पता, हम छोटे से बच्चे हैं। तो उन्होंने बूढ़े, मतलब इसमें कहानी मेंशन है बूढ़े हुए आदमी की और झरने की। तो देखो उसमें बताया कि एक बार क्या होता है कि विस्पी और ऋतु कहीं टहल रहे थे, मतलब आराम से, वहां पर भी मस्त व्यवस्था होगी, अब स्वर्ग है तो भोग है, मतलब आनंद ले रहे होंगे ना। तो उन्होंने ना एक बूढ़े व्यक्ति को झरने के किनारे बैठे हुए देखा, और वो बड़ा ही टेंशन में था वो बूढ़ा व्यक्ति। तो वो उनके पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि आपको तो पहले कभी देखा नहीं है, आप न्यू न्यू लगते हो। तो वो बूढ़े व्यक्ति बोले कि हाँ, मैं नया तो हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर भी आया हूँ ना, इस पिकनिक स्पॉट पर मैं गलती से आ गया हूँ, तो आप लोग मुझे ना थोड़े से स्मार्ट बच्चे नजर आ रहे हो, तो आप लोग प्लीज, मतलब बुद्धिमान भी लग रहे हो, वो ऐसा बूढ़ा व्यक्ति विस्पी और ऋतु को देख करके बोल रहे हैं, तो आप क्या मुझे ना अपने घर का पता बता सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ बहुत सुंदर सी जगह पे तो आ गया हूँ, पता नहीं कैसे आ गया, यूँ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अब अपने घर जाना है। तो विस्पी और ऋतु को तो सब पता है ना कि क्या सब सिस्टम चल रहा है, तो वो हंसे और फिर बोले पर आप तो आपके असली घर ही आए हो, एक्चुअली आप छुट्टी मनाने तो वहां गए थे पृथ्वीलोक पर, अभी तो आप अपने वास्तविक घर आ गए हो। तो बूढ़े व्यक्ति ने लगा कि ये तो कोई सटकलू है, मतलब कोई मतलब शरारती बच्चे, मेरी तरह नोटी बच्चे। मैंने ये स्कूल लाइफ में बहुत की है। हाँ, मैं अपनी वो नहीं बता सकती शरारतें, मैं कितनी शरारती थी मैं नहीं बता सकती। छोड़ो,
लेकिन मैं फिर भी अच्छी अच्छी बच्ची हूँ। हाँ, अच्छी बच्ची तो अभी हूँ, अच्छी बच्ची पहले भी थी, लेकिन थोड़ी सी शरारती थी। तो मैंने ऐसे जब मुझसे कुछ एड्रेस पूछते थे ना, तो मैं थोड़ी सी 4 बज के फिर मैं बताती भी थी, हाँ मैं राइट। फिर मैं थोड़ा सा चलो जो भी है। तो फिर उन बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि ये तो कोई ना दिमागी संतुलन इनका सही नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे, छुट्टी मनाने धरती लोक पे गए, ये कौन सा लोक है। तो वो एकदम ऐसा हो गया। फिर बोला कि तुम मुझे ना पागल पागल नजर आते हो, तुम जाओ, मैं अपना रास्ता खुद खोज लूंगा। तो विस्फोट तो कुछ सब कुछ पता ही है ना, कैसे अभी स्मृति नहीं आई है। तो वो थोड़ा सा हंसे और फिर उसे लगा कि भाई ये बूढ़े व्यक्ति अब तो इनकी बात नहीं मानने वाले। तो उन्होंने अपनी उच्चतम आत्माओं को बुलाया। उच्चतम आत्मा मैं बताऊंगी आगे स्टेप में, कि वहाँ पे हर लोक में ना एक लीडर आत्मा होती है जो सबका कंट्रोल रखती है, जो प्रमुख होती है वहाँ की। तो फिर उन्होंने वहाँ हेल्प के लिए उनको बुलाया कि भाई आप ही उनको अच्छे से समझा सकते हो, हमसे तो नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली वो प्रमुख बनी है, तो उनके अंदर कुछ तो ऐसे गुण विद्यमान होंगे लीडरशिप के इतने अच्छे कि वो सभी को अच्छे से हैंडल कर सके, है ना, नई आने वाली आत्मा को भी अच्छे से देख सके, उन्हें संभाल सके। एक तरह से वो संरक्षक हुए ना, एक तरह से वहाँ के तो वो मम्मी पापा ही हुए। एक वो पर्सनैलिटी ही रखने वाले हुए। सब बच्चे फिर उन्हीं के अंडर में होते हैं ना। तो फिर वो आए और फिर उनको बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई, इस तरह से बताया, और कि अच्छा बताओ कि आपका घर कहाँ है। तो उन्होंने पृथ्वी लोक का अपना पता बताया। तो फिर उनको लगा कि पहले तो ये 2 पागल ही आए थे, अब ये 3 पागल आ गए। तो फिर वो इससे चिल्लाने लगे, वो बूढ़े व्यक्ति। और वो फिर पता किया वो चिल्ला में क्या क्या कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी ऐसे पावर से पता किया होगा कि अपने बेटे का नाम ले रहा है जो पृथ्वी लोक पर तो जो पृथ्वी लोक पे है। तो ऑब्वियसली वो यहाँ से उस लोक से यहाँ के कैसे सुनेगा। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई, और फिर जब उनको पता बताया कि मेरे ये घर है, तो उन्होंने कुछ ऐसा इस तरह से कुछ बताया होगा कि देख लो ये तुम्हारा घर है, अब तुम कहाँ हो, ये सब कुछ देख लो। फिर धीरे 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 उनको ये समझ में आ गया कि भाई मैं तो गुजर चुका हूँ। और फिर वो भी बहुत हंसा कि मुझे तो ऐसा लगता था कि मरने के बाद तो हम एकदम सो जाते हैं कहीं जा करके, और हमें मुझे नहीं पता कि या तो एकदम जीवन जैसा जीवन है। फिर धीरे 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 उनको स्मृति आई। तो फिर वो बूढ़े से वो स्पिरिट बताते कि धीरे 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 जैसे जैसे उनको समझ आने लगा ना, वैसे वैसे वो युवा होते गए, क्योंकि ज्ञान आपको युवा बनाता है और अज्ञानता आपको बूढ़ा। इसलिए हमेशा युवा बने रहो, और मेरी तरफ तो शरारती बस रही। हंसते रहो, किलकिलाते रहो, बस जो होना है वो हो जाएगा, भोलेनाथ जाने। तो इस तरह से उन्होंने कहानी बताई। अब मैं अगले अपने वीडियो में ये बताऊंगी कि वहां जाने के बाद विस्पी और रतु का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने अचानक से वहां जाते क्या देखा, और उन्हें कैसे स्मृति आई कि भाई वो तो जीवात्मा जगत के ही है। और किस तरह से उन्होंने अपनी फिर ये अपने मम्मा पापा को भी समझाया है कि चलो हमसे इस तरह से कनेक्ट करो, आपका भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।